अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर अहमर है। मैं माहिर नफ्सियात हूँ। असल में डॉक्टर साहब, ये लड़की मेरी पेशेंट रह चुकी है। मेंटली तौर पर थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। आप प्लीज़ इस मामले में पुलिस को शामिल मत करें। मगर डॉक्टर अहमर, हम भी मजबूर हैं, हमें जवाब देना होता है। हम ऐसे कैसे डेड बॉडी लेकर जाने दें। जब किसी तरह भी डॉक्टर ना माना तो डॉक्टर अहमर ने अपने दोस्त को फ़ोन किया जो एसपी था। उसने सारा मामला उसको बताया। डॉक्टर अहमर जानता था कि शेख कमाल की फैमिली तो पहले ही मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से हाइफा की मौत और फिर ये पुलिस का मामला सबसे ज़्यादा परेशान कुन था। हाइफा की मैयत बाहर लाई जा चुकी थी। शेख कमाल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चादर उठाकर उसका चेहरा देख सकें। कहूत, ये डॉक्टर क्या कह कर गया है? जमील ने कहूत से पूछा। मेरी हाइफा ठीक है ना? उसको कुछ नहीं हुआ है ना? तुमने कहा था कि वो यहाँ आएगी तो ठीक हो जाएगी। बताओ ना कहूत, ऐसा ही है ना? उसने कहूत से पूछा। जमील, अब हाइफा नहीं रही है, वो मर चुकी है, उसने अफसरदा से लहजे में कहा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी हाइफा नहीं मर सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये तो डॉक्टर ने नींद की दवा दी है, इसलिए सो रही है। देखो ज़रा, मरा हुआ इंसान ऐसा होता है। मेरी हाइफा तो सो रही है। वो हाइफा के चेहरे से चादर हटाकर बोला। जमील, समझने की कोशिश करो, हाइफा अब नहीं रही है, उसने कहा। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? कुछ नहीं हुआ मेरी हाइफा को। तुम देख नहीं रहे हो वो सो रही है? क्यों एक बात बार बार बोल रहे हो? ये कहते हुए वो गुस्से से कहूत की जानिब बढ़ा। हाँ, वो सो रही है, अभी जाग जाएगी। कहूत ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि उसको डर था कहीं जमील कुछ और ना कर बैठे। जमील को अगर कोई संभाल सकता था तो वो सिर्फ शाह बाबा थे। रेहान जो स्ट्रेचर के करीब ही खड़ा था, उसे लगा जैसे यहाँ कोई और भी है। फिर हाइफा के चेहरे से खुद ही चादर का हट जाना, क्या बाबा की कही हुई बातें सच थीं? उसने दोबारा हाइफा का चेहरा ढांप दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अहमर का दोस्त एसपी जीशान हॉस्पिटल पहुँच गया और सारा मामला संभाल लिया। कुछ देर बाद ही उनको हाइफा की मैयत घर ले जाने की इजाज़त मिल गई। उन्होंने हाइफा की मैयत एम्बुलेंस में रखी, साथ ही शेख कमाल बैठ गए। जमील भी उसी एम्बुलेंस में सवार हो गया। वो एक लम्हे के लिए भी हाइफा से अलग नहीं होना चाहता था। कहूत उसको अकेला छोड़कर शाह बाबा के पास चला गया था। एम्बुलेंस हाइफा की मैयत को लेकर उसके घर रवाना हो गई। हाइफा को हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद जुबैदा बेगम और आशू जाए नमाज बिछाए मुसलसल उसकी ज़िंदगी की दुआएं कर रही थी। स्याह आसमान पर अब हल्की हल्की रोशनी नमूदार होने लगी थी, मगर उनको मालूम नहीं था आज मशरिक से निकलने वाला सूरज उनके लिए रोशनी नहीं तारीकी लेकर आया है। मौलवी कयूम को अजीब सी बेचैनी ने घेरा हुआ था। वो सारी रात सो नहीं सके थे। तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर एक लम्हे के लिए जो उनकी आंख लगी तो उन्होंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। उनके ख्वाब अक्सर सच्चे होते थे। ये सोचकर उन्होंने डॉक्टर अहमर को फ़ोन किया। हालांकि वो जानते थे कि ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है, मगर उनके दिल ने उनको बेचैन किया हुआ था। मौलवी साहब खैरियत? इस वक्त फ़ोन कर रहे हैं? डॉक्टर अहमर ने उनके सलाम का जवाब देकर पूछा। जी बेटा अहमर, सब ठीक है। मैंने शेख कमाल के बारे में पूछना था, उनके घर में सब ठीक हैं? उन्होंने फ़िक्रमंदाना अंदाज में पूछा। नहीं मौलवी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। हाइफा का इंतकाल हो गया, हम उसकी मैयत को लेकर घर जा रहे हैं, उसने अफसरदा से लहजे में कहा। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। मैं भी शेख कमाल के घर पहुंचता हूं। उन्होंने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और शेख कमाल के घर जाने की तैयारी करने लगे।
या अल्लाह मेरी आपी को जल्दी से ठीक कर दें, उनको कुछ ना हो, वो जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अल्लाह जी बस मेरी आपी मुझे वापस कर दें। आशू जाए नमाज पर बैठी अल्लाह से रो रो कर बहन की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। तभी शेख कमाल शिकस्ता कदमों से घर में दाखिल हुए। बाबा आपी ठीक है ना? उनको ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना? आशू जल्दी से जाए नमाज से उठकर शेख कमाल के पास आकर बड़ी आस से उनसे पूछ रही थी, बाबा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ हैं आपी, कैसी हैं? खुदा के लिए ऐसे चुप मत रहें, उसने रोते हुए उनसे पूछा। आशू की बातें सुनकर शेख कमाल की सारी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर उसे दिखाई जिसमें हाइफा के झुमके थे। वो वहीं घर के सहन में फर्श पर बैठकर रोने लगे। ये तो आप ही के झुमके हैं, वो खुद कहाँ हैं? बाबा आप क्यों रो रहे हैं? बताएं मुझे, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? आशू ने कहा। तभी रेहान अहमद और हॉस्पिटल के 2 मुलाजिम स्ट्रेचर पर रखी हाइफा की मैयत को लेकर घर में दाखिल हुए। रेहान भाई ये कौन है, ये किसको लेकर आए हैं? उसने रेहान का रास्ता रोककर पूछा। तभी ज़ुबैदा बेगम ने आशू को एक तरफ किया। वो ज़ुबैदा बेगम से हाथ छुड़ाकर कमरे में भागी जहां बेड पर अब हाइफा की मैयत रख रहे थे। रेहान भाई ये सब क्या है? बाबा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसने भाई का कंधा हिलाकर पूछा। आशू तुम्हारी बहन हाइफा नहीं रही, उन्होंने रोते हुए उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी आपी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हैं? उसने उनका हाथ परे करते हुए कहा और हाइफा के चेहरे से चादर उठाकर देखी। अम्मी देखें, ये मेरी आपी नहीं है ना, ये लोग पता नहीं किसको उठाकर ले आए, ये मेरी आपी नहीं हो सकती। उसने कमरे के दरवाजे में खड़ी ज़ुबैदा बेगम का हाथ पकड़ा और उनको हाइफा के बेड के पास लाकर बोली, आशू मेरी जान संभालो खुद को, हमारी हाइफा अब अल्लाह के पास चली गई है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आपी कितनी खुश थी, वो ऐसे अचानक कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकती हैं? मैं उनको नहीं जाने दूंगी। आपी उठें ना प्यारी आपी, आंखें खोलें, देखें मुझे तंग मत करें, बाबा भी कितने परेशान हैं, मुझसे ऐसे नाराज़ तो ना हो। वो दीवानों की तरह हाइफा की मैयत के पास जाकर बोली। अब वो हाइफा की मैयत के साथ लिपटकर धाड़े मार मार कर रो रही थी। आपी मेरी बात सुने, उठ जाएं, और ये बात बार बार दोहरा रही थी। तभी कमरे में ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया हो। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगे। देखते ही देखते सारा कमरा धुएं से भर गया। ऐसा सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ था। जैसे ही कमरे से धुएं के बादल झटे, कमरे में मौजूद हर शख्स ये मंजर देखकर हैरान होने के साथ साथ परेशान हो गया। हाइफा की मैयत जिस बेड पर रखी थी, अब वहाँ कुछ नहीं था। हाइफा की मैयत गायब हो चुकी थी। जमील ने हाइफा के घर वालों को रोता देखा तो समझ चुका था कि हाइफा अब नहीं रही, मगर उसका दिल ये बात मानने से इनकार कर रहा था। इससे पहले हाइफा के घर वाले फिर हाइफा को उससे छीन लेते, ये सोचते हुए वो हाइफा की मैयत को अपने साथ ले गया। वादी में एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ था। पहाड़ों पर फैली सूरज की सुनहरी किरणें अपना अलग ही रूप दिखा रही थीं। जमील अपने हाथों में हाइफा को उठाए वादी में उतरा और हाइफा को लेकर नदी के किनारे बैठ गया। उसने हाइफा के मुर्दा वजूद को अपनी बाहों के हसार में यूं ले रखा था कि हाइफा का सर उसके सीने पर था। उसके हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था, जैसे एक बच्चा बहुत प्यार से अपने सबसे पसंदीदा खिलौने को खुद से जुदा नहीं होने देता। बिल्कुल ऐसे ही जमील भी उसको खुद में समेट कर बैठा था। कब तक ऐसे खामोश रहोगी? देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तुमको ये जगह बहुत पसंद है ना, मैं तुमको यहाँ ले आया हूँ, फिर भी तुम अपनी आंखें नहीं खोल रही हो। ऐसे कोई किसी से नाराज़ होता है? देखो तुम्हारा जमील कितना परेशान है, अब उसे मत सताओ, उठ जाओ।
उसने हाइफा के चेहरे से बाल पीछे करते हुए बहुत मोहब्बत से ये बोला था, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं तुमको छोड़कर जा रहा था, मगर अब पक्का वादा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उठकर देखो तुम्हारे बिना तुम्हारे ज़मील की क्या हालत है। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो ना, फिर बताओ ऐसा क्यों कर रही हो। वो उसकी मिन्नत करते हुए बोला। हाइफा बस बहुत हो गया, कब से बोले जा रहा हूँ उठ जाओ, क्यों नहीं मेरी बात मान रही हो, क्यों नाराज़ होकर मुझे सज़ा दे रही हो। वो दीवानों की तरह उसे पुकार रहा था। कहूत जो शाह बाबा को सब बताने आया था, उनको पहले ही सब कुछ मालूम हो चुका था। आजकल शाह बाबा भी वादी में ही रह रहे थे। जब उनके एक शागिर्द ने बताया कि जमील किसी लड़की को वादी में लेकर आया है और वो नदी के किनारे बैठा है, ये सुनते ही वो कहूत और जमील के बाबा के साथ नदी की तरफ चल पड़े। हाइफा अगर अब तुम ना उठी तो देखना मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा, फिर मुझे आवाज़ें देती रहना, मैं नहीं आऊँगा। अब वो बच्चों की तरह रूठ रहा था और ख़ुद से ही बातें कर रहा था। वो सब उसको देखकर उससे थोड़े फासले पर रुक गए। उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो जमील से बात करें। तभी शाह बाबा चंद कदम आगे बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका नाम पुकारा। शाह बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए, आप ही इसको कह दें ये उठ जाए। मैं तो कहकर थक गया हूँ, मेरी बात नहीं मान रही है। मैं भी एक बार इससे रूठ गया था, ये मुझसे उसी बात का बदला ले रही है। मत करो हाइफा मेरे साथ ऐसा, तुम्हारा जमील मर जाएगा। उठ जाओ ना हाइफा, बहुत सो लिया, मुझे मत सताओ। वो अब गुस्से से बोला। जमील बेटा देखो, वो अब किसी की बात का जवाब नहीं देगी। अल्लाह की अमानत थी, उसने वापस ले ली। शाबाश, चलो इसको वापस इसके घर लेकर चलते हैं, फिर इसको इसकी आखिरी आरामगाह तक भी पहुंचाना है। कहूत आओ, हाइफा को उठाओ। उन्होंने कहूत को पास आने का इशारा किया। नहीं, मैं इसको कहीं नहीं लेकर जाने दूंगा, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है, ये सो रही है। शाह बाबा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उसने हाइफा को मज़ीद खुद में समेटते हुए कहा। मेरा बच्चा जमील क्या हो गया है, वो अब नहीं रही, तुम ऐसा करके उसकी रूह को तकलीफ़ दे रहे हो। हम इसको यहाँ नहीं रख सकते हैं बेटा, ये खाकज़ादी है और इसको सुकून भी खाक में ही मिलेगा, ये हम जैसी नहीं है। तुमने देखा है ना, इंसान जब मरता है तो उसको ये लोग गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, उसका जनाजा पढ़ा जाता है, फिर उसे मनो मिट्टी तले दफना देते हैं। यही मेरे अल्लाह का हुक्म है। हम इसको यहाँ नहीं रख सकते हैं, ये मरने वाले की बेहुरमती होगी, उसकी रूह बेचैन रहेगी। और तुम क्या चाहते हो तुम्हारी हाइफा तकलीफ़ में रहे? उन्होंने कहा, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। शाह बाबा इसको ये जगह बहुत पसंद थी, मैं यहीं इसको दफना दूंगा, मगर अब इसे खुद से जुदा नहीं करूंगा, उसने ज़िद्दी लहजे में कहा। नहीं जमील बेटा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी मैंने क्या कहा है, इनका तरीक़ेकार हमसे अलग है। तुम ऐसा करके हाइफा को तकलीफ़ दे रहे हो। इसके अपने घर वाले इसको अपने हाथों से कब्र में उतारेंगे तो इसकी रूह को खुशी होगी। मेरा बच्चा, समझने की कोशिश कर, वो अब नहीं रही है। इस हकीकत को कबूल कर और चल मेरा बेटा, इसको इसकी दुनिया में छोड़ कर आते हैं। तुमको इससे मोहब्बत है ना, तो उसी मोहब्बत की खातिर। ये ज़िंदा थी तब भी इसे मुझसे दूर कर दिया, अब ये नहीं रही तब भी मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता हूँ। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा कानून है। वो हाइफा को गले लगाए धाड़े मार मार कर रो रहा था। उसके इर्द गिर्द सारे कबीले वाले जमा थे, सभी से जमील की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। शाह बाबा को वो अपने बेटों की तरह अजीज़ था। वो उसके पास बैठ गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको तसल्ली देने लगे। चलें, हाइफा को इसकी आखिरी आरामगाह तक भी लेकर जाना है। उसने अपने चेहरे पर बहते हुए आंसू साफ किए और ख़ुद को संभालते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जमील, हम सब तुम्हारे साथ जाएं। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, हम सब तुम्हारे दुख में शरीक हैं, शाह बाबा ने कहा। ये बात सुनते ही जमील ने हाइफा को अपने बाजुओं में उठाया और उसे लेकर वादी से निकल गया।
اس کے پیچھے ہی شاہ بابا، کہوت اور جمیل کے والد بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔